नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कितना प्यार और सम्मान है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का ही सहारा लेते रहे। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर विरोधियों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले पीएम मोदी ने इसी के साथ ये भी ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। नेताजी को इतना सम्मान देने वाले पीएम मोदी के लिए सोचिए वो पल कितना अहम रहा होगा जब मूर्तिकार अरुण योगीराज ने मंगलवार को उन्हें अखंड पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 फुट ऊंची प्रतिमा का मॉडल भेंट किया। नेताजी की यह प्रतिमा पाकर पीएम मोदी इतने खुश हो गए कि उन्होंने खुद मूर्तिकार योगीराज की ओर से दी जा रही प्रतिमा की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, आज अरुण योगीराज से मिलकर बहुत खुशी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उत्कृष्ट प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पाकर पीएम मोदी तो भले ही उत्साहित नजर आए और मूर्तिकार योगीराज का आभार भी जताया, मगर नेताजी की प्रतिमा लेते वक्त पीएम मोदी को यह भी ध्यान नहीं रहा कि नेताजी कभी अपने साथ तलवार नहीं रखते थे और मूर्तिकार ने जो तस्वीर पीएम मोदी को दी थी उसमें नेताजी हाथ में तलवार लिए नजर आ रहे। मूर्तिकार की इस गलती का एहसास पीएम मोदी को भी नहीं हुआ और उन्होंने नेताजी की मूर्ति ले ली। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रतिमा देखते ही तुरंत गलती पकड़ ली और एक ट्वीट में उन्होंने नेताजी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ग्रेट। लेकिन नेताजी ने कभी तलवार नहीं उठाई। भारत के मुक्तिदाता के विशाल व्यक्तित्व को पेश करने के लिए आवश्यक उचित चित्रण, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी। चंद्र कुमार बोस ने इस ट्वीट में मूर्तिकार योगीराज की ओर से बनाई गई नेताजी की प्रतिमा की तारीफ तो की है, मगर नेताजी को तलवार थामे हुए दिखाए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, नेताजी ने कभी तलवार नहीं उठाई। आपको बता दें, सार्वजनिक तौर पर भी नेताजी की जितनी भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उन सभी तस्वीरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंदूक थामे दिखाई देते हैं। और अब तो उनके पोते ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि नेताजी ने कभी तलवार नहीं उठाई। बहरहाल, नेताजी की तलवार वाली प्रतिमा को अखंड पत्थर पर आकार देने वाले मूर्तिकार योगीराज के बारे में आपको बता दें, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जगत गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर स्थापित उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण भी योगीराज ने ही किया, जिसका भव्य अनावरण करने के लिए खुद पीएम मोदी उत्तराखंड गए थे और जगत गुरु शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष
पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। जगत गुरु शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का पीएम मोदी ने उत्तराखंड चुनाव से पहले अनावरण किया था, वो प्रतिमा मूर्तिकार योगीराज ने ही बनाई थी और अब उन्होंने नेताजी की तलवार थामे प्रतिमा पीएम मोदी को तोहफे में दी। लेकिन इस पर जिस तरह से उनके पोते चंद्र बोस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि नेताजी ने कभी तलवार नहीं उठाई, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडिया गेट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। या कैसे भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले, 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यशगान की तीर्थ बन गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है। आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ, वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है।